सनातन धर्म मंदिर प्रांगण में कार्तिक मास का महात्म्य श्रवण कराते हैं। कार्तिक मास के अंतर्गत दीपदान का महत्व, भगवान के मंदिर के साफ सफाई वाला अध्याय। कार्तिक मास के अंतर्गत दीपदान का महात्म्य और दीपदान का महात्म्य सुनो। नारद जी ने बताया है दीप जलाने का कार्तिक मास में क्या मतलब है, क्या महत्व है, इस कथा को बताइए। तो कहते हैं दीपदान के महात्म्य को सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा वर्णित है, ब्रह्मा द्वारा बताया गया हुआ पापों को हरने वाला दीपदान के महात्म्य को श्रवण करो, सुनो। कहते हैं आसित पुरो महीपालो सोमवंश समुद्भव जयध्वज इति ख्यातो नारायणो परायणः। दीपदान के उसमें बताते हैं कथा में कि प्राचीन काल में एक चंद्रवंश में जयध्वज नाम का राजा हुआ था, जो बड़ा नारायण की भक्ति रखने वाला था। जयध्वज राजा वह प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के विष्णु मंदिर की सफाई करता था और दीपक जलाता था। विष्णु देवालयम नित्यम सम्मार्जनम परायणः दीपदानम रतश्चौ सर्वभूत दयापरः। वह जयध्वज राजा भगवान के मंदिर में जाकर के सफाई करता है और दीप जलाता है, दीपदान करता है, सभी प्राणियों पर दया रखता था। एक बार की बात है, वह राजा रेवती नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां विष्णु का एक मंदिर था। रेवती नदी का किनारा जिसमें विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ था, वहां पूजा करने के लिए जयध्वज राजा पहुंचा। और जब पहुंचा है मंदिर में, उससे पहले एक ब्राह्मण बीतिहोत्र नाम का पुरोहित पहले से उस मंदिर में बैठा हुआ था भगवान की पूजा करने के लिए। तो राजा जयध्वज के चरित्र को देख करके वह आश्चर्य में पड़ गया कि यह आकर के भगवान के मंदिर की सफाई कर रहा है और दीप जला रहा है। कोई ऐसा नहीं कि भगवान के मंदिर में एक बाल्टी पानी चढ़ा रहा पहले है। तो शिव जी के मंदिर में ऐसा नहीं, वो सफाई करता था पहले और उसके बाद भगवान के आगे दीप जलाता था, बस। राजा जयध्वज के इस चरित्र को देख करके वह जो पहले से पुरोहित उसमें बैठा हुआ था, बीतिहोत्र नाम का, राजा और बीतिहोत्र पुरोहित ने देखा कि राजा जयध्वज का चरित्र आश्चर्यमय है कि वह भगवान की मंदिर की सफाई और दीपदान कर रहा है। बीतिहोत्र पुरोहित ने राजा से पूछा कि बीतिहोत्रम इति ख्यातम आतिश्य पुरोहितः जयध्वजं तरितं दृष्ट्वा विस्मयागतम्। बीतिहोत्र ने कहा, पुरोहित ने राजा जयध्वज को देख करके कि राजन तुम धर्मज्ञ हो, हरि भक्ति पारायण हो, विष्णु भक्त भी हो और मनुष्यों में श्रेष्ठ हो। विष्णु भक्त मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हैं, भगवान के भक्त। हरि भक्ति में लगे रहते हो और रोज नित्य मंदिर की सफाई करते हो और दीप दान करते हो मंदिर में। लोग भी पूजा करने का अलग अलग तरीके हैं, लेकिन तुम्हारी पूजा करने का दूसरा तरीका है। केवल मंदिर की सफाई करते हो और दीप दान ही करते हो और कुछ नहीं करते। अगर ये दीप मंदिर की सफाई का क्या पुण्य मिलता है और दीप जलाने का क्या पुण्य मिलता है, अगर आप इस बारे में जानते हो तो बताइए इस पुण्य के बारे में। बीतिहोत्र पुरोहित के वचन सुनकर के राजा जयध्वज मुस्कराया और हाथ जोड़ते हुए ब्राह्मण से कहने लगा। राजा बोला, श्रोतम द्विज साधुलो मम चरितम पुरः जाति स्मरान मा जन्मानि
श्रोत्रणाम विषम प्रदम। तो जयद्रथ कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आप मैं इस सफाई के बारे में, मंदिर की सफाई करनी चाहिए, मंदिर में आकर के साफ सुथरा रखना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। इसके चरित्र के बारे में जैसा मेरा अनुभव है, जैसे पूर्व जन्म की बात है, क्यों मैं करता हूँ, पूर्व जन्म के चरित्र के बारे में मेरे को पता है, इसलिए मैं करता हूँ। आप मेरा बारे में सुनिए, पहले जन्म के बारे में, जिसलिए मैं इस जन्म में ये दीपदान और मंदिर सफाई करता हूँ। सत्युग की बात है, स्वारोचिष मनमंत्र में वेद वेदांगों को जानने वाला एक पारंगत ब्राह्मण था। सत्युग में एक ब्राह्मण हुआ करता था जो वेदों को जानने वाला था। वह यज्ञ नहीं करता, ग्राम याचक था, मांगने वाला। वह नीच था, वह ब्राह्मण निष्ठुर बेचने योग्य पदार्थों का विक्रय करने वाला था। तो ब्राह्मण होकर के वह शराब बेचता था, मांस बेचता था। तो ऐसा था वो ब्राह्मण स्वारोचिष मनमंत्र में, सत्युग में। और उस शराब पीने से और मांस बेचने के कारण उसके भाइयों ने उसको त्याग दिया था, उस ब्राह्मण को। उसके बाद वह दुखी होकर के, दरिद्र और दुखी होकर के दुर्बल और रोगी बन गया। उसको जब त्याग दिया गया तो कहने लगा, एक समय वह धन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता था। वह जो ब्राह्मण जिसको घर वालों ने निकाल दिया था क्योंकि वह शराब आराब पीता था और बेचता था। और ब्राह्मणों को कहते हैं कि रस विक्रेता नहीं होना चाहिए, शराब बेचने वाला, तेल बेचने वाला ब्राह्मण का कार्य नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मण और उसके लिए मना किया गया। तो वह भ्रमण करता है, श्वास काश से रोग से पीड़ित होकर के नर्मदा नदी के तट पर जाकर के मर गया। कुछ समय के बाद जब घर वालों ने निकाल दिया, ठंड लगी उसको, और वह एक नर्मदा नदी का किनारा, उसके किनारे पर जाकर के मर गया। तो कहते हैं तस्मिन् मृते तस्य भार्या नामना बंधुमती तदहा। जब वह ब्राह्मण मर गया कि उसकी स्त्री, बंधुमती नाम की स्त्री जो है उसकी पत्नी व्यभिचार करने लगी। ब्राह्मण मर गया, पत्नी वैश्यावृत्ति करने लगी, व्यभिचार करने लगी, जिसके कारण उसकी पत्नी को भी उसके रिश्तेदारों ने त्याग दिया। और वह बंधुमती नाम की स्त्री को जब घर से निकाल दिया गया क्योंकि वह व्यभिचार करने लगी, उस स्त्री का एक संसर्ग हुआ चंडाल के साथ। और चंडाल के संसर्ग से मुझ पापी का जन्म हुआ, ब्राह्मण द्रोही बालक का जन्म हुआ। राजा जयद्रथ कहता है पूर्व जन्म में वो चंडाल के साथ रहने से बंधुमती का, ब्राह्मण की पत्नी का, मुझ पापी का जन्म हुआ। और मैं पराई स्त्री में जब जन्म हुआ मेरा ब्राह्मण द्रोही बालक के रूप में, तो मैं पराई स्त्री और पराई धन का लोलुप था, दूसरे की स्त्रियों को और दूसरे के धन को लेने वाला था। जीव हिंसक, जीवों को मारने वाला, गाय मृग और पक्षियों को नष्ट करने वाला था। तो ऐसा मेरा जन्म हुआ, राजा जयद्रथ कहता है पूर्व जन्म में। मैंने सुमेरु पर्वत के बराबर बहुत स्वर्ण की चोरी की। स्वर्ण चोरी का एक महान पाप बनता है। 5 महान पापों में स्वर्ण चोरी करने वाला महान पापी कहलाता है। और दूसरी में मद्यपान करने वाला, शराब पीने वाला। तो मैं स्वर्ण की चोरी की मैंने बहुत सी, और दूसरे की निंदा करता था, क्रूर स्वभाव वाला था। इस प्रकार नित्य पाप करता था, यात्रियों को लूटता था। तो मैं पूर्व जन्म में यात्रियों को लूटने वाला था, कहता है राजा जयद्रथ। और पशु पक्षी जंतुओं के लिए मैं काल के समान बना रहता था। जो भी पशु पक्षी आते थे उनको छोड़ता था, मार देता था। और इस प्रकार क्रूर स्वभाव वाला था। तो कहता है कि इस प्रकार नित्य पाप करता था। और एक बार की बात है, किसी दूसरे की स्त्री को मैं हाथ पकड़ करके ले गया। किसी पर स्त्री को उसको
और उसको पटा करके ले गया अपने साथ, और ले करके एक सुनसान जंगल में विष्णु मंदिर बना हुआ था, वहाँ जा करके उस स्त्री को लेकर के पहुँचा विष्णु मंदिर में। तो वहाँ पहुँच करके क्या किया, तत्रम चा भोगार्थम सर्व काम के चाहो। विष्णु मंदिर में कोई जाता नहीं था क्योंकि सुनसान स्थान पर बना हुआ था वो, इसलिए वहाँ पर बहुत मिट्टी के कण जमे हुए थे, मिट्टी के मतलब पत्थरों के वो हो रहे थे, कोई सफाई करने वाला नहीं था वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मैं उस स्त्री को लेकर के पहुँचा, एक वैश्या को लेकर के, तो मैंने विष्णु मंदिर में जा कर के सफाई की अपने रहने के लिए, उस स्त्री को साथ में लेकर के। मुझ कामी ने उस विष्णु मंदिर को एक भाग साफ कर दिया जहाँ पर हम उस स्त्री को लेकर के गया। तो कहता है कि उसके कारण उस विष्णु मंदिर के कण मैंने बहुत सारे फेंके अपने रहने के लिए, और जितने मिट्टी के कण बाहर फेंके उतने जन्म के पाप मेरे नष्ट हो गए। तो विष्णु मंदिर की सफाई का मतलब बता रहे हैं कि राजा द्वैत में था हूँ, तो पूर्व जन्म में मैंने स्त्री के लिए उसको साथ में सोएंगे इसलिए वह मिट्टी के कण बाहर फेंक दिए थे जितने भी थे, तो उतने जन्मों के मेरे पाप नष्ट हो गए। और मंदिर में कोई लाइट हाइट तो थी नहीं, रात का समय था, रात को हम गए थे दोनों, तो वहाँ प्रकाश करने के लिए दीपक जलाया हमने कि उजाला हो जाए रहने के लिए। और उस दीपक जलाने से जितने पाप थे नष्ट हो गए। विष्णु मंदिर में सफाई की अपने रहने के लिए, और उजाला करने के लिए एक दीपक जलाया, एक दीपदान का भी बन गया वहाँ पर। तो जितना मिट्टी के कण फेंके उससे मेरे पाप नष्ट हो गए, और दीपक जलाया उसके कारण दुष्कर्मों का नाश हो गया। किसी दूसरी स्त्री को लेकर के विष्णु मंदिर में जो दीपक जलाया था, अब लोगों ने देखा बहुत दूर से कि ये मंदिर में तो प्रकाश रहता नहीं है, आज यहाँ कौन पहुँच गया, उजाला दिखाई दे रहा है। तो कुछ गए उधर गांव वाले लोग, और उन्होंने कहा कि चोर आ गए, चोर आ गए, ये घंटी अंटी सब ले जाएंगे मंदिर की। और उसको गांव वालों ने क्या किया, कहता है कि गांव वाले आ गए, उन्होंने देखा कि चोर घुस गए हैं मंदिर में। चोर समझ करके सिर को काट करके चले गए, उसके गांव वाले उड़ा करके चले गए मेरे। तो इसके बाद विष्णु के दूत मुझको दिव्य विमान पर बैठा करके ले गए, विष्णु लोक पहुंच गया मैं पापी, महान पापी, जो स्वर्ण चोरी करता था, वैश्यवृत्ति करता था, पराई स्त्रियों को और पराई धन को लेने वाला, मार्ग में आने जाने वाले को लूटने वाले को विष्णु मंदिर विष्णु धाम ले गए विष्णु दूत विमान पर बैठा करके। और पहुँचे, हे ब्राह्मण, अपने ब्राह्मण को बताता है कि वहाँ मैंने ब्रह्मा के 100 वर्षों तक निवास किया वैकुंठ में, और दिव्य भोगों से युक्त वैकुंठ धाम की अवधि समाप्त होने पर मुझे देवताओं के योग्य भूमि में स्थान मिला। उस पुण्य के प्रभाव से यदुवंश में मेरा जन्म। यदुवंश, एक यदुवंश है, एक रघुवंश है। जो यदुवंश में भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए और रघुवंश में श्री कृष्ण राम, तो यदुवंश में मेरा जन्म हुआ, और उसी के फलस्वरूप मुझे अपार संपत्ति अकंटक राज्य मिला। किसके फलस्वरूप? जिसके लिए हमने विष्णु मंदिर की सफाई की थी, दीपक जलाया था। हे ब्राह्मण, जितने भी काम तुष्टि के लिए कर्म किए गए उसके कारण मुझको ऐसा श्रेष्ठ फल मिला, ऐसा श्रेष्ठ फल मिला। हमारी कोई भावना नहीं थी कि विष्णु मंदिर की सफाई करनी है, यह तो मैं उस स्त्री को लेकर के उसमें सोने के लिए गए थे हम, तो उसके लिए सफाई हमने अपने लिए की, तो उसके कारण हमको ये फल मिला। और उस मंदिर में दीप प्रकाश करने के लिए प्रकाश किया, जोत जलाई, इसलिए ये फल मिल गया। तो इसलिए ऐसा श्रेष्ठ फल मिला। और जो लोग भक्ति भाव से विष्णु मंदिर की सफाई करते हैं रोज, और जो दीप दान करते हैं, उनको क्या क्या फल नहीं मिलेगा, जब हमको ये फल मिल गया। तो इसलिए राजा जयद्रथ कहता है, पूर्व जन्म की कर्म मेरे को याद है, इसलिए मैं प्रतिदिन विष्णु मंदिर की सफाई करता हूँ और दीप दान करता हूँ, क्योंकि मुझे पूर्व जन्म की याद है। कहता है कि जो मनुष्य एकांत स्थान में कामना शून्य होकर के भगवान विष्णु का पूजन करता है,
उसको परम गति की प्राप्त होती है। राजा के इस वचनों को सुनकर के बीती होत्र जो ब्राह्मण जिसको बताया उसने अपने पूर्व जन्म की बात, वह हरि पूजा में लग गए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जो व्यक्ति जाने अनजाने में भगवान नारायण की भक्ति करता है, भगवान का पूजन करता है, उसको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धन संचय। भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है, शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर अनित्य है, और धन भी जाने वाली चीज़ है, नाश होने वाली चीज़ है, और मृत्यु चाहे कभी भी आ सकती है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है कि 10 साल बाद होगी, अभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए धर्म करना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि शरीर रहने वाला नहीं है। कहते हैं कि सभी बांधव अनित्य हैं। ये बंधु बांधव रिश्तेदार तभी तक हैं जब तक हमारे पास धन है, जब तक संपत्तियाँ हैं। अगर धन भी नहीं रहेगा तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो अनित्य हैं सब। मृत्यु और संपत्तियाँ चंचल हैं, इसलिए केशव भगवान की आराधना करनी चाहिए, वही सत्य है। कहते हैं, हे मनुष्यों, घमंडी क्यों बनते हो? क्या 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 है तुम्हारे पास जो घमंड करते हो अपने पास? इतना घमंडी क्यों बनते हो? इस शरीर की रक्षा भी नहीं कर पाओगे। इस शरीर को आप 1-2 घंटा लगा देते हो क्रीम पाउडर लगाने में, वो शरीर भी रहने उसकी भी बचा नहीं पाओगे समय आने पर, और धन की तो बात ही क्या है। तो कहते हैं, करोड़ों जन्म के प्रभाव से, करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान में भक्ति करने की श्रद्धा उत्पन्न होती है। जो भक्ति इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे पुण्यों के प्रभाव से श्रद्धा उत्पन्न होती है। गंगा में स्नान कर लेगा मनुष्य, ये सरल बात है, जा कर के अतिथि पूजन कर लेगा अगर धन होगा, लेकिन भगवान की भक्ति करना बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसलिए इसे व्यर्थ न गवा जाए। तो कहते हैं, मानुष जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, इसे तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मैं मन मोल रे, देगा कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ कर बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछ मोल रे, से माटी में मत रोल रे, अभी तो मिला है फिर कभी नहीं। माटी में इसे बोल रे, तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत डोल, कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का,
बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। देख कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। देख कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अभी तो मिला है नहीं, मीठा सबसे बोल रे, इसे माटी में मत रोल रे। मानुष जन्म मोल रे, इसे मिट्टी में मत रोल रे। अभी कभी नहीं, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतवार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतवार है। संभल संभल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। और है मन की आँखें खोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे। अभी तो मिला है मन की आँखें खोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं नहीं। मानुष जन्म बोल रे, से मिट्टी में मत रोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिल, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म बोल रे, से मिट्टी में बोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो यही बात बताई गई कि मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसको व्यर्थ न गवाए जाए, अन्यथा यमलोक सामने दिखाई देगा। अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो यम राज तुमको मनाएंगे, दंड भुगताएंगे, फिर मार मार करके। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म मिला है तो इसको व्यर्थ न गवाए जाए, घमंडी क्यों बनते हो। यमराज को भी देखना पड़ेगा, परलोक की यात्रा भी करनी पड़ेगी इसके बाद, तो फिर क्या जवाब देंगे। मनुष्य जन्म में भेजा था तुमको, तुमने कर्मों का भोग भोगने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन तुमने ऐसा ही उसको गवा दिया। तो इसलिए कहते हैं कि जो लोग इस से पार होना चाहते हैं वह हरि भक्ति रूपी नाव में बैठ करके पार हो जाइए। दुर्लभ आश्रय है भगवान की भक्ति। तो भगवान जगन्नाथ की पूजा करने के लिए बारंबार कहते हैं, और जो लोग उनकी भगवान की भक्ति करते हैं वो धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं पृथ्वीराजा को कथा बताते हुए, राजन धर्मज्ञो यश्चात्रीते हरीश्वर स्वमीतम जा ददावेव परदीपम प्रबोधने। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति हरि के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपनी इच्छा से दीप जलाते हैं और दूसरों को भी जलाने के लिए कहते हैं, उकसाते हैं, उनको श्रद्धा भक्ति के कारण जो शुभ फल मिलता है उसके संबंध में सुनो। दीपक जलाने के संबंध में एक कथा बताते हैं, उसको सुनिए। कहते हैं नारद जी,
हाँ, तो दीप संबंधी कथा, एक रैवत संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। एक मनुवंश में रैवत नाम का राजा हुआ, उसका पुत्र हुआ भद्रबुद्धि, और भद्रबुद्धि का पुत्र हुआ सुदर्शन नाम का। सुदर्शन नाम का पुत्र अत्यंत तेजस्वी था, विद्या में कला में निपुण था और बड़ा सुंदर था। सुदर्शन बड़ा सुंदर रूपवान था। तो उसने उसका बड़ा भोगों में लिप्त बना रहता था सुदर्शन। एक बार सुदर्शन नाम का पुत्र भद्रबुद्धि का धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चले गया, और वहाँ उसने अनेक जंगली जानवरों को फंसाया। तत्पश्चात वह सुदर्शन ने एक हिरण को मार करके मांस खाया। तो प्रातः काल होने पर सुदर्शन जब नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा घूमने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए पहुंचा, ठीक उसी समय दूसरे किनारे पर एक युवती, उस सुंदर स्त्री उसको दिखाई दी। जब वह रेवती नदी के किनारे पर घूम रहा था सुदर्शन, सामने की तरफ एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसको देख करके वह राजकुमार, बड़ा सुंदर था सुदर्शन, जो राजा का पुत्र था, बड़ा सुंदर था, इसलिए उसको देख करके वह युवती उसको देखती रह गई। कहते हैं कि वह गौड़ देश की राजा की पुत्री थी मदालसा। अपनी सखियों के साथ वो भी घूम रही थी, इधर सुदर्शन घूम रहा था, और एक दूसरे को देख करके मोहित हो गए। एक दूसरे को देख करके मोहित हो गए। और तदुपरांत सुदर्शन अपने साथियों और सैनिकों को वहीं छोड़ करके घोड़े पर सवार होकर के अकेले ही नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया, जहां वह सुंदर नेत्र वाली स्त्री बैठी हुई थी। और उसने पूछा, कौन हो? सुदर्शन ने पूछा, तुम्हारा पिता का नाम क्या है, तुम्हारा वंश क्या है, क्या तुम्हारे साथ हमारा विवाह हो सकता है? सौचात कर्मे वीरम कला विद्या निपुण हो। जब देखा कि ये भी राजा की पुत्री है, मैं भी राजा का पुत्र हूँ, तो ये वंश गोत्र आदि तो मिलते हैं, जो योग्य चाहिए, जो उसके लिए चाहिए, आयु में बराबर है। तो सुदर्शन ने अपना विवाह उसके साथ कर दिया, मदालसा के साथ। गंधर्व विवाह हो गया। गंधर्व विवाह होता है 8 विवाहों में, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह आदि जो होते हैं। एक पिशाच विवाह में चल रहा आजकल, पिशाच, जब पिशाचपन चलता है, तो ये गंधर्व विवाह हुआ। तो उन्होंने नदी के तटवर्ती वन में मदालसा और सुदर्शन घूमने लगे। इसके बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को सिंहासन सौंप करके वन में चले गया। तो कहते हैं वह मदालसा रानी श्री कृष्ण का व्रत रखती थी। जो मदालसा रानी बनी थी, उस सुदर्शन की पत्नी, वह कृष्ण की व्रत रखती थी, कार्तिक मास के व्रत रखती थी, और अपने पति सुदर्शन को भी हरि पूजन के लिए प्रेरित करती थी। अपने पति को भी प्रेरित करती है। पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया क्योंकि वह अपने पति को धर्म के मार्ग में लगा देती है। पति को धर्मपति कभी नहीं कहा गया। और पत्नी वही है जो अपने बिगड़े हुए पति को सही रास्ते पर ला दे, धर्म में लगा दे। तो ये मदालसा अपने खुद भक्ति करती है, पति को भी कहती है आप भी कृष्ण की भक्ति करा करो। तो कहते हैं कि एक बार की बात है कि चकार वैष्णव सौमन बणि संयुतम तत्रो दंपति विष्णु पूजा तदा। कार्तिक मास था, एक स्वर्ण मंदिर बनाया था उन्होंने, दोनों पति पत्नी उसमें विष्णु पूजा किया करते थे कार्तिक मास में। तो एक दिन कार्तिक मास में रानी मदालसा विष्णु मंदिर में दीपक जला रही थी। उसके पति ने उसको बुलाया अपने पास, जोर से आवाज लगाई घर के अंदर से, मदालसा मदालसा, लेकिन वह गई नहीं। राजा सुदर्शन क्रोधित हो गया, कहा कि तुम पति की अवहेलना करके पूजा करनी चाहती हो, इस पूजा का तुमको क्या फल मिलेगा? पति की आज्ञा पालन नहीं करती हो तो मेरा अनादर करके तुम्हारी मति ऐसी कैसी हो रही है दीपक जलाने में विशेष। स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता होता है, ये बात तुम ही ने मेरे से कही थी।
पति नारायण के समान होता है। ऐसा सुन करके तुम ही बताती हो कि पति को देवता होता है, इसलिए तुम मेरा अनादर क्यों करते हो? मैंने तुमको बुलाया, तुम आई नहीं, और ये दीपक जला रही हो, क्या बात है? यह सुन करके वह शांत स्वभाव वाली थी, मधुर भाषणी थी, उसने हंसते हंसते जवाब दिया। कहा कि मदालसा बोले, हे महाराज, ये दीपदान का महत्व बहुत है, इसको साधारण मत समझो, इसकी महिमा को मैं ही जान सकती हूँ, आप नहीं जानते हो। इसी कारण मैं आपसे भी कहती हूँ कि कार्तिक महीना है, कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए। तो प्रियतमा की इन वचनों को सुन करके राजा का क्रोध शांत हो गया, राजा सुदर्शन शांत हो गया, जो गुस्सा आया था उसको। और सुदर्शन बोला, क्या महिमा है बताओ दीपदान की, मुझको भी बताओ, अगर मेरे को बताना चाहती हो तो मदालसा कहती है, सुनो राजन प्रवक्ष्यामि विचित्रम चरितम मम, अस्ति गोदावरी तीरे हरे यताम शुभम, दंडकेशु महापुण्यम नाना मृग निसेवितम, तत्राहम उशिका चासम निर्वाणम चान्नम कर्णासिनी। मदालसा कहने लगी, जब पूछा पति ने कि ये दीपदान की क्या महिमा है। मदालसा कहती है, राजन सुनिए, मेरी कहानी बड़ी विचित्र है, मैं दीपदान के बारे में बताती हूँ। गोदावरी के तट पर एक सुंदर विष्णु मंदिर था, और एक विष्णु मंदिर था गोदावरी नदी के किनारे पर। दंडक नाम के वन में कोमल अन्न खड़ों को खाने वाली एक चूहिया के रूप में मैं उत्पन्न हुई थी। मदालसा कहती है कि मैं एक चूहिया थी उस मंदिर में, क्योंकि लोग चावल चढ़ा के जाते थे और उसको मैं खाती रहती थी। तो एक बार कार्तिक मास की बात है, वेद ब्रह्म नाम के एक ब्राह्मण आए, उन्होंने महीने भर तक का अखंड दीपक जलाया उस विष्णु मंदिर में, और एक महीने का अखंड दीपक जलाया गया। लेकिन बीच में क्या हुआ कि उसकी लौ कमजोर पड़ गई, तेल की कमी आ गई और दीप की ज्योति कम हो गई। और तब मैं उस मंदिर में चूहिया के रूप में रहती थी, तो मैंने उस बत्ती को अपने मुख से उकसा दिया, ऊपर को कर दिया, तो उसके उकसाया हुआ दीपक जलने लगा। वह जो बुझने वाला था वह पुनः प्रकाशित हो गया। मुख से मैंने ऊपर किया, लेकिन मेरा मुंह जल गया, लेकिन दीपक जल गया, मेरा मुंह जल गया उससे। और मुंह जल गया तो मैं खा भी नहीं पाई। उसके बाद खाने में असमर्थ होकर के उसी विष्णु मंदिर में मर गई मैं। और तब मैंने स्वप्न के समान प्रत्यक्ष रूप से ये देखा कि मेरा जो मैंने मुख से उकसाया था वह जल रहा है बड़ी अच्छी तरह, और उसी पुण्य के प्रभाव से मैं इस जन्म में इतनी सुंदर बनी हूँ। दीपदान की कृपा से जो मैंने दीपक उकसाया था उसके प्रभाव से मैं इतनी सुंदर हूँ, और वह दीपदान की महिमा से मैं आपकी सौभाग्यवती रानी बनी हूँ, पतिव्रता रानी। और इसका याद मेरे को आज भी है। ये हे राजन, अब नारद जी कहते हैं, यदि श्रद्धा प्रो नित्यम अखंडम कार्तिके निर्पौ दीपदान यत् पुण्यम शक्यते। यदि श्रद्धा पूर्वक विष्णु के मंदिर में अखंड दीपक जलाया जाए, और उस पुण्य को कौन बता सकता है। इस कारण दीपदान के लिए मैं आपसे भी कहती हूँ, मदालसा कहती है, मेरे को पूर्व जन्म की बात याद है, चुहिया के रूप में दीपदान किया था, तो इसके प्रभाव से आपकी रानी बनी, सुंदर बनी, और इसीलिए आपसे कहते हो कि आप भी दीप जलाया करो। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर के वह सुदर्शन आश्चर्यचकित हो गया, और कार्तिक मास में नियम के अनुसार विष्णु पूजा करने लगा। कार्तिकेय नियमे चक्रे चक्रायुधन समर्थने इति परिचर्या कार्तिको विधायम सुंदर संप्रदो। इस प्रकार कार्तिक मास में हरि की पूजा करते हुए सुदर्शन और मदालसा दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक इस लोक के सभी भोगों को प्राप्त करके शरीर त्यागने के बाद विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले गए। तो ये हरि कार्तिक मास में हरि पूजा करते हुए और दीप जलाते हुए विष्णु मंदिर की सफाई करते हुए, तो दोनों दिव्य विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले गए।
तो कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है और भगवान के मंदिर की सफाई होनी चाहिए। और सफाई का बड़ा मतलब है, सफाई के बारे में आपको हमने पहले बता दिया इसके बारे में कि कैसे सफाई, जो पत्नी के साथ गया था एक वेश्या को लेकर के, कैसे वो हो गया। विष्णु मंदिर की सफाई करने से जितने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कार्तिक मास के अंतर्गत विष्णु मंदिर की सफाई और दीपदान के महत्व को आप लोगों को बताया, और आगे के बारे में कल की कथा में बताएंगे। आज की कथा में इतना ही। कार्तिक मास महात्म्य की जय, कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, सियावर राम जय।